मुल्क में धंधे इतने गंदे हो चुके हैं कि आम आदमी को समझ ही नहीं आती कि धंधा आखिर करे तो कौन सा करे। मुल्क में भांत भांत की बोलियां बोली जाती हैं और भांत भांत का कल्चर पाया जाता है। कोई अपने धंधे से मुतमईन है तो कोई गैर मुतमईन, मगर सबसे ज़्यादा खुश वो है जिसका धंधा ख्वाब बेचना है। मुल्क में जहाँ भी चले जाएं हर शख्स आपको ख्वाब बेचता नजर आएगा। वैसे तो ख्वाब पूरी दुनिया में दिखाए और बेचे भी जाते हैं, मगर हमारे मुल्क में इल्मुल कलाम के ऐसे ऐसे फनकार पाए जाते हैं कि उनके ख्वाबों के खरीदार उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। मिसाल के तौर पर सियासी पार्टियों को ही देख लें, हर सियासी पार्टी का लीडर अवाम को ख्वाब दिखाकर बेच रहा है और अवाम है कि उनसे ख्वाब बेधड़क खरीद रहे हैं। ये अलग बात है कि ख्वाब कितने नाकिस हैं और कितने मेयारी, अवाम बस ख्वाब खरीदने में मशगूल है। मसला ये है कि अवाम बेचारी किधर जाए। हालात के सताए हुए अवाम को जब इतने पुरकशिश और माकूल अंदाज में ख्वाब बेचे जाते हैं तो अवाम अपनी जमा पूंजी इन ख्वाबों को खरीदने में लगा देते हैं कि शायद हकीकत में ख्वाब सच्चा हो जाए। मगर किस्मत है कि मुसलसल ग्रहण के गर्दाब से निकल ही नहीं रही। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता अदवार में कमाल खूबसूरती से ख्वाब बेचे और अब तहरीक इंसाफ भी भरपूर जोबन पर ख्वाब बेच रही है। देखते हैं कि किसके ख्वाबों की ताबीर आमिल बाबा ठीक बताते हैं। मीडिया तो इतनी खूबसूरती से ख्वाब बेचता है कि हमारे दिमागों को यरगमाल बना रखा है। इंसान सारा दिन एक ही ख्वाब मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ चैनल्स पर देखता रहता है, मगर फिर भी बोर नहीं होता। कभी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की खबर सारा दिन चला चला कर, कभी इमरान खान और बिलावल की, और कभी इश्तिहारात बार बार दिखाकर हमें ज़बानी याद कराकर मीडिया मुसलसल हमारे ख्वाबों को वैरायटी की सल्तनत का ऐसा मजजूब बना देता है कि जहन मजाल है कुछ और सोचने के काबिल हो सके। आप सारा दिन टीवी चलाकर बैठे रहें, यकीन जानिए आपको कैसा भी गम या दुख क्यों ना हो, सारा दिन आपको उस गम या दुख की याद नहीं आएगी। अदलिया के फैसलों पर अगर गौर किया जाए तो किसी कैदी को एक अदालत सजा देती है तो दूसरी अदालत उसे कल अदम करार दे देती है। मुल्क में लाखों कैदियों को मोहलक और ख़तरनाक बीमारियां होंगी, मगर बड़े कैदियों को आसानी से तिब्बी ज़मानत के बहाने बाहर निकाल दिया जाता है। गरीब आदमी का केस साला साल चलता है, मगर अदालतें फैसला नहीं कर पाती, जबकि किसी बड़े आदमी का केस हो तो उसी दिन केस दायर किया जाता है और उसी दिन समाअत होती है। इसी तरह की एक गैर यकीनी सूरत हाल खेलों में नजर आती है। क्रिकेट टीम जीतने पर आए तो वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है, और हारने पर आए तो श्रीलंका की बी टीम से भी हार जाती है। मसला हमारा ये है कि एक बार बड़ा ख्वाब खरीद लें तो फिर छोटे ख्वाबों पर इक्तफा नहीं कर सकते। हम वो कौम है जिसको अपने मामलात नॉर्मल दिखने के लिए कोई ना कोई इशू चाहिए होता है। बड़ी आहिस्तगी और सुकून के साथ हमारे जहनों को एक इशू से दूसरे इशू में उलझा दिया जाता है। जिस दिन हमें टीवी और अखबारात में कोई बड़ा सानिया या कोई बड़ा इशू ना मिले तो हम बोर होने लग जाते हैं, और इसी वजह से मीडिया हमारी जहनीत को भांपते हुए कमाल महारत से आम सी बात को एक बड़ा सानिया या इशू बनाकर पेश करके अपनी रेटिंग बढ़ाता रहता है। इशू में उलझाने की एक वजह यह भी है कि बगैर इशू के अवाम अपने मफादात का ही ना सोचने लग जाएं। हम उलझे हुए जहन के साथ ख्वाब ज़्यादा शिद्दत से खरीदते हैं। यही वजह है कि कहीं पर कोई पीर या आमिल अपने मुरीदों को ख्वाब बेच रहा है, कोई दूल्हा शादी करने के लालच में लड़की वालों को ख्वाब बेच रहा है, कोई वकील किसी साइल को ख्वाब बेच रहा है, कहीं पर इलेक्शन में सियासतदान अवाम को ख्वाब बेच रहा है, कहीं पर कोई जुगतबाज ख्वाब बेच रहा है। कभी कभी सचमुच ख्वाब बेचे जाते हैं। एक बार एक पढ़े लिखे नौजवान को जब नौकरी ना मिली तो उसने चाय का खोखा खोल लिया और चाय की हर प्याली में लोगों को ख्वाब डालकर बेचता था। उसके पास ख्वाब ही इतने थे कि चाय की दुकान खूब चलती रही और उसके ख्वाब खूब बिकते रहे। इसी तरह एक बार एक बूढ़े को फालसे की रेहड़ी पर आवाज़ें लगाते देखा और उसकी कहानी सुनी तो रोकर कहने लगा, बाबू, मैंने अपनी माँ को हज कराना था और किसी महंगे अस्पताल में इलाज कराना था। मैंने माँ को हज कराने और इलाज कराने के ख्वाब देखकर मंडी में काम शुरू किया, मगर हालात बेहतर न हुए और माँ इस दुनिया से चली गई, और अब मैं फालसे की रेहड़ी की सूरत में अपने ख्वाबों को तोड़कर आवाज़ें लगा लगा कर बेचता हूँ, फिर भी मेरे ख्वाबों की कीमत बहुत कम लगती है। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने भी ख्वाब बेचे थे जो कि अनमोल थे। उनके ख्वाब ज़ाती नहीं थे, उनके ख्वाब कौमी थे, इसलिए इतने सच्चे और काबिल अमल थे। आजकल के ख्वाब ज़ाती होते हैं, इसलिए सच्चाई का गुमान नहीं होता। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। मेरा ख्वाब है कि अदालतें इंसाफ की फरहमी जल्द और कानून पर अमल दरामद सख्ती से कराएं। मेरा ख्वाब है कि कोई भी शख्स खुद को कानून से मुबर्रा न समझे। मेरा ख्वाब है कि अमीर और गरीब का इलाज एक ही मेयार के तहत एक ही हस्पताल में हो,
تاکہ سیاسی قیدی یہ بہانہ کر کے ملک سے باہر نہ جا سکے کہ اس ملک میں طبی سہولیات ناکافی ہیں۔ میرا خواب ہے کہ کسی بھی شخص کو کرپشن پر پکڑا نہ جائے، بلکہ اس کے لیے ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ وہ کرپشن ہی نہ کر سکے۔ میرا خواب ہے کہ عوام کو سیاسی یا مذہبی شدت پسند ہونے سے نہ روکا جائے، بلکہ ان کا شعور اتنا بلند کر دیا جائے کہ وہ شدت پسندی کے نزدیک ہی نہ جائیں۔ میرا خواب ہے کہ کسی بھی وکیل کو ہسپتال توڑنے پر سزا نہ دی جائے، بلکہ اس کے ذہن میں قانون کو اتنا مؤثر کر دیا جائے کہ وہ ایسا کرنے کی جرت ہی نہ کر سکے۔ میرا خواب ہے کہ عطائی یا جیلی ڈاکٹر کا کلینک سیل نہ کیا جائے، بلکہ ان کی اخلاقیات اتنی بلند کر دی جائے کہ وہ رشوت لینے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اسی طرح کے میرے بہت سے خواب ہیں۔ میں بھی خواب بیچتا ہوں۔ ہے کوئی میرے خواب خریدنے والا؟